Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study NCERT example for class 9 Science chapter 1 Matter in our surroundings. In this session we will solve long answer questions, question number 23 to question number 27. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answer of each question for offline practice and revision. If you satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the questions. क्वेश्चन नंबर 23 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इससे पहले के क्वेश्चंस हमने पीछे के वीडियो में किए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। क्या कर रहा है? You are provided with a mixture of naphthalene and ammonium chloride by your teacher. Suggest an activity to separate them with well-labeled diagram. क्वेश्चन कर रहा है कि आपको टीचर ने एक मिक्सचर दिया है जो नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड का है। अब इसमें से कैसे सेपरेट होगा? थ्रू लेबल डायग्राम, मतलब के थ्रू उसको दिखाना है। तो क्या है? नेप्थलीन क्या है? नॉन पोलर है और अमोनियम क्लोराइड क्या है? पोलर कंपाउंड है। तो जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो पोलर में ही सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर में। तो नेप्थलीन इज नॉन पोलर कंपाउंड which will not dissolve in water polar compound, whereas ammonium chloride is polar compound which is soluble in water. जो अमोनियम क्लोराइड है पोलर कंपाउंड है, वो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाता है। नेप्थलीन क्या है? वोलेटाइल इन रूम टेम्परेचर। जो नेप्थलीन होता है वोलेटाइल होता है, आप रूम टेम्परेचर पे भी धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो इवेपोरेट होता है, उड़ता रहता है। वेर अमोनियम क्लोराइड इज क्या है? वोलेटाइल एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तब वो होता है। द मिक्सचर ऑफ नेप्थलीन एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकंटेशन ऑफ एक्वेस मिक्सचर। क्या करेंगे? पहले इसको एक्वेस मिक्सचर बना लेंगे और फिर फिल्टर के थ्रू सॉल्यूशन को छान लेंगे। जब वो फिल्ट्रेट जो बचेगा वो एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड होगा और उस फिल्ट्रेट को हम फिर इवेपोरेट कर देंगे तो हमको ड्राई अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्या करेंगे? नेप्थलीन रिमेन्स अनडिजॉल्व इन वाटर कैन बी टेक आउट इन द फनेल। मैंने कहा जब हम एक्वेस मिक्सचर अमोनियम क्लोराइड और नेप्थलीन का बनाएंगे तो क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल है, डिजॉल्व हो जाएगा। नेप्थलीन क्या है? अनसॉल्युबल है, डिजॉल्व नहीं होगा। दोनों के मिक्सचर को हम थ्रू फनेल जब सीव करेंगे, छानेंगे, तो क्या होगा? फिल्टर पेपर लगा के नेप्थलीन फिल्टर पेपर रह जाएगा और जो डिजॉल्व अमोनियम क्लोराइड है वाटर में वो अलग सेपरेट हो जाएगा। फिर हम इसको जो एक्वेस अमोनियम क्लोराइड है उसको इवेपोरेट कर देंगे तो हमें ड्राई अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो वही नेप्थलीन रिमेन्स अनडिजॉल्व इन वाटर एंड कैन बी टेकन आउट इन अ फनेल। द फिल्ट्रेट ऑफ अमोनियम क्लोराइड कैन बी इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन अमोनियम क्लोराइड। जैसे कि क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक बीकर में लेंगे वाटर, इसमें नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड का एक्वेस सॉल्यूशन बना लेंगे, रॉड से मिक्स कर देंगे तो अमोनियम क्लोराइड तो डिजॉल्व हो जाएगा, नेप्थलीन डिजॉल्व नहीं होगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। तो ये फिल्ट्रेशन के लिए स्टैंड है, हमने एक टेस्ट ट्यूब कस लिए, फनेल लगा दिया और मिक्सचर को हम थ्रू फिल्टर पेपर फिल्टर कर लेंगे
तो फिल्ट्रेट अमोनियम क्लोराइड हो गया क्योंकि डिजोल्व है वाटर में, एक्वेस सॉल्यूशन हो। और जो डिजोल्व नहीं है तो नेफ्थलीन फिल्टर पेपर पे आ गया। अब जो एक्वेस सॉल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड का, थर्ड स्टेप में जब हम इसको इवोपरेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ डिश में आपको ड्राई अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और जो वाटर है इवोपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्या कर, इट इज अ हॉट समर डे, Priyanshi and Ali are wearing cotton and nylon clothes respectively. Why do you think would be more comfortable and why? Who do you think would more comfortable and why? गर्मी का दिन है, दो हैं प्रियांशी और अली, एक ने कॉटन का कपड़ा पहना है, दूसरे ने नायलन का कपड़ा पहना है। अब दोनों में से कौन कंफर्ट होगा और क्यों होगा? तो क्या होता है, हॉट समर डे में क्या होगा, लॉट ऑफ स्वेट आएगा। लॉट ऑफ स्वेट आएगा तो जो कॉटन का कपड़ा है वो स्वेट को ऑब्जर्व करता है बहुत फास्ट, वही नायलन नहीं उतना इफिशिएंट ऑब्जर्व करता है। तो जब ऑब्जर्व करेगा तो फिर जब वो उसका इवोपरेशन जल्दी होगा तो उसको कूलिंग इफेक्ट आएगा जो कॉटन पहना होगा। दैट मीन्स हॉट समर लीड्स टू a lot of sweating. Cotton absorb moisture whereas nylon will not absorb the moisture as efficiently as cotton does. जितना कॉटन करता है उतना नायलन नहीं करता है। Hence, cotton absorbs the sweat faster than nylon. Evaporation of moisture from the cotton cloth will give a cooling feel. जब मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा कॉटन तो फिर उसका इवोपरेशन होगा, जब इवोपरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। स्पेशली व्हेन द वाइंड ब्लो, अगर हवा चल रही है तो और तेजी से इवोपरेशन होगा तो और ज्यादा कूलिंग महसूस। हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्रियांशी विल बी मोर कंफर्टेबल इन समर डेज, क्योंकि प्रियांशी ने कॉटन क्लॉथ पहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, we want to wear your favorite shirt to a party, but the problem is that it is still wet after a wash. What step would you take to dry it faster? हमें पार्टी में जाना है तो हम अपना फेवरेट शर्ट सोचते हैं पहन ले, लेकिन क्या है अभी भी धुला है तो गीला है। हम फास्टर ड्राई के लिए, सुखाने के लिए कौन सा स्टेप अपनाएंगे? तो ड्राइंग कैसे होता है क्लॉथ का? इवोपरेशन। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, हेंस फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू ड्राई शर्ट फास्टर। क्या? शर्ट को फैन, हाई स्पीड फैन के नीचे सुखाएंगे, जल्दी सूखेगा। जितना स्पीड ज्यादा होगा इवोपरेशन उतना तेजी से होगा। Dry the shirt under a fan with high speed. With an increase in the speed of fan, water vapor will move away. This decrease water vapor in the surrounding, which will increase the evaporation and the shirt gets dried faster. क्या होगा, जब हम फैन को चलाएंगे और हाई स्पीड पे चलाएंगे तो जो स्पीड होगा इवोपरेशन का वो फास्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सराउंडिंग में जो वाटर वेपर है वो डिक्रीज होंगे। जब वाटर वेपर सराउंडिंग में डिक्रीज होंगे तो जो शर्ट है जो उसका उस वेट है तो जो मतलब गीला है तो वहां से इवोपरेशन इंक्रीज होगा तो शर्ट फास्टर ड्राई होगा। Spread the shirt on hanger which will
इंक्रीज सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा शर्ट क्विकली ड्राई होगा। अगर हम हैंगर पे शर्ट को लटका दें तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्विक ड्राई होगा। ड्राई द शर्ट इन सनलाइट, सनलाइट में करेंगे और फास्टर होगा, बिकॉज हाई टेम्परेचर वाटर इवेपोरेट्स फास्टर, thus the shirt get dried easily. आयरन द शर्ट, शर्ट को अगर प्रेस करते हैं तो क्या होगा, हिट इंक्रीज द स्पीड ऑफ वेपोराइजेशन एंड इवोपरेशन, दिस ड्राई द शर्ट फास्टर। तो शर्ट अगर हमें वो करना है तो या तो हाई स्पीड फैन में हम चलाएंगे तब भी शर्ट ड्राई होगा, हैंगर पे लटका देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, शर्ट क्विकली ड्राई होगा। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके हम फास्टर ड्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्या कर रहा है, इवोपरेशन प्रोड्यूस कूलिंग, इवोपरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग, कूलिंग देता है क्या, व्हेन अ लिक्विड इवोपरेट्स इट टेक्स latent heat from the object it touches। जब क्या होता है, कोई भी लिक्विड जब इवोपरेट होता है तो जो इसमें टच करता है उससे क्या लेता है, latent heat, this will make the object cooler, hence evaporation cause cooling। Next, rate of evaporation of an aqueous solution decreases with increase in humidity। किसी भी aqueous solution का जो evaporation का रेट है वो डिक्रीज होता है जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है। अगर सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, अगर सराउंडिंग में मॉइस्चर है तो इवोपरेशन कैसे होगा, कम होगा, क्योंकि अगर मॉइस्चर ऑलरेडी है तो और ज़्यादा सराउंडिंग मॉइस्चर लेगा नहीं, तो धीरे धीरे लेगा। When there is an increase in humidity, water vapor in the atmosphere will be more, hence the atmosphere will not take water vapor easily, which decrease the process of evaporation। Next, a sponge though compressible is a solid। स्पंज जबकि कंप्रेसिबल है लेकिन क्या है, सॉलिड है। कैसे, क्योंकि स्पंज का एक डेफिनिट शेप होता है, उसकी एक वॉल्यूम होती है। स्पंज में पोर्स होते हैं जिसमें कि एयर होते हैं, जब हम पुश करेंगे तो एयर आउट हो जाता है और स्पंज, लेकिन फिर से वो जैसे छोड़ेंगे तो अपने शेप में आ जाएगा, इसलिए वो कंप्रेसिबल सॉलिड बोलते हैं उसको। Sponge is a solid because it has a definite shape and volume which does not change until you press it, कुछ चेंज नहीं होता प्रेस करने से। It has a minute pores in which air is filled, when you press it air pass out through the pores, this makes it compressible solid। अभी हमने आप बोला ना स्पॉन्ज क्या है, उसकी डेफिनेट शेप वॉल्यूम है, उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको एयर फिल होता है, जब हम उसको पुश करते हैं उससे शेप चेंज नहीं होता है, लेकिन वो प्रेस होता है, कंप्रेसिबल सॉलिड इसीलिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, why does the temperature of substance remain constant during its melting point और boiling point। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे या मेल्टिंग पॉइंट पे कांस्टेंट, जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो कांस्टेंट क्यों रहता है, क्यों, क्योंकि जब उस टाइम क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वर्क करता है। तो जब तक वो जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में जैसे कन्वर्ट होता है तो वहां पे वो कांस्टेंट रहता है। मेल्टिंग पॉइंट जब वो रीच करता है तो वहां पे कांस्टेंट होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, क्योंकि वहां पे जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो वर्क करता है, जो हिडन होता है और आपके थर्मामीटर पे रीड नहीं होता है। वैसे जब सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होता है तो वहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट पे जब वो रहता है
तो जब सॉलिड से वेपर में कन्वर्जन के दौरान जो बॉइलिंग पॉइंट पे कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि वहां लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काम करता है, जो आपके थर्मामीटर पे दिखता नहीं। The temperature of substance remains constant during melting and boiling points till the completion of melting and boiling because latent heat of fusion used by the substance। मैंने अभी आपको बोला ना, बॉइलिंग पॉइंट पे और मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर सब्सटेंस का कांस्टेंट इसलिए रहता है जब तक कि वो मेल्ट ना हो जाए या बॉयल ना हो जाए। वहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हिडन है वो आपके थर्मामीटर पे नहीं आता है। Latent heat of fusion helps to overcome the force of attraction between particles of solids to change into liquid when they melt। जो latent heat of fusion क्या करता है, वो जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उसके फोर्स करता है जो कि लिक्विड में चेंज हो when they melt, hence temperature remains constant। इसलिए टेम्परेचर उस टाइम कांस्टेंट रहता है। इन द सेम वे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स latent heat helps solid substance to convert into gaseous state, hence the temperature of substance remain constant at boiling point। तो आज ये चैप्टर का एग्जाम्पलर जो है ये सारे क्वेश्चंस यहाँ समाप्त होते। आप रिवाइज करेंगे तो और अच्छी तरह से समझेंगे और जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। अब इसको जितना थॉरली प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने कंसेप्ट थ्योरेटिकल बताया, उसके बाद अगर आप एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करते हैं तो 100% आप इस चैप्टर पे कमांड हो जाएगा आपको। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आज सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।